2018 कराची के एक इलाका में पुलिस एनकाउंटर के नतीजे में 2 मुश्तबा अफराद में से अवैस मारा जाता है, जबकि अरशद के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए चालान सबमिट होता है। एंटी टेररिज्म कोर्ट ट्रायल कंडक्ट करके अरशद को सजा सुनाती है, जिसके खिलाफ वो सिंध हाई कोर्ट में अपील फाइल करता है। उसकी अपील मंजूर करते हुए सिंध हाई कोर्ट उसको बरी करती है, जबकि पुलिस एहलकारों को अंडर सेक्शन 27 एंटी टेररिज्म एक्ट डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करने की बुनियाद पर सजा सुनाती है, जिसके अगेंस्ट वो एहलकार ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रेफर करते हैं अपील्स। अब सबसे पहले तो मैं वो अपील्स आपको बता दूं कि क्रिमिनल अपील नंबर 119 ऑफ 2021 एंड क्रिमिनल पिटीशन नंबर 209 के ऑफ 2020, और इसमें 8 दिसंबर 2025 में ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला सादर करते हुए कुछ डिक्टम ले डाउन करती है, और उसके 3 बुनियादी नुकात हैं जिसके ऊपर यह फैसला आता है। नंबर 1, एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट। उसमें ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ और केस का हवाला देते हुए ये ऑब्जर्व करती है, एंड दैट केस इज पीएलडी 2020 सुप्रीम कोर्ट 61 गुलाम हुसैन केस। बड़ा मशहूर और मारूफ केस है कि वो क्राइटेरिया क्या है जब एंटी टेररिज्म एक्ट की प्रोविजंस अट्रैक्ट करेंगी। उसमें किसी भी जुर्म की संगीनी या उसके नतीजे में फैलने वाला खौफ व हर्रास, उसको बुनियाद बनाकर आप एंटी टेररिज्म एक्ट की दफात नहीं लगा सकते, ना उसके तहत मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। बल्कि किसी भी तशद्दुद के पीछे जब मकासद सियासी हों, समाजी हों, नजरियाती हों, मजहबी हों, या उनका मकसद हुकूमत को या अवाम को डराना हो, उनके अंदर खौफ हरास फैलाना हो, उसके पीछे एक डिजाइन हो, स्कीम हो, और कोई भी शख्स अपने पॉलिटिकल और सेक्टेरियन मकासद हासिल करना चाहता हो, देन एंटी टेररिज्म एक्ट की प्रोविजंस जरूर अटैक करेंगी। अदरवाइज इस तरह का एक जो स्ट्रीट क्राइम है या एक पुलिस एनकाउंटर है, उसके नतीजे में कुछ खौफ हरास फैलना नेचुरल है, बट वो डिजाइन नहीं है। सो उसके तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर ही नहीं किया जा सकता और ना ही सजा सुनाई जा सकती थी। तो ये था पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 कि जब एक मुकदमे का अंदराज ही दुरुस्त नहीं और ना उन प्रोविजन ऑफ लॉ की अट्रैक्शन जस्टिफाइड है, तो फिर उसके नतीजे में सब्सिक्वेंटली डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन को बुनियाद बनाकर सजा सुनाया जाना अंडर सेक्शन 27 वो भी जस्टिफाइड नहीं है और वो सस्टेन नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ एक जो पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सेक्शन 27 ATA के तहत सजा सुनाया जाना मकसूद भी है, तो फिर अंडर आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। अब फेयर ट्रायल के तकाजों में बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जैसा कि किसी शख्स पर चार्ज फ्रेम किया जाना, फर्द जुर्म लगाकर उसे बताया जाए कि तुम्हारे खिलाफ ये एलिगेशन है, फिर उसे अपनी सफाई का मौका दिया जाए, जो शहादत उसके खिलाफ इस्तिगासा लेकर के आता है, फिर काउंसिल ऑफ चॉइस कि वो अपने मर्जी का वकील एंगेज करके अपना डिफेंस कर सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन ऑब्जर्वेशंस के साथ उन पुलिस एहलकारों को भी बरी कर दिया।